सबसे बड़ा मुद्दा में आज बात धर्म युद्ध की। जी हां, यूपी में इस महीने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनाव से पहले सियासी रैलियों का दौर जारी है और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। बयानों का सिलसिला ऐसा चला कि हिंदू और हिंदुत्व पर सियासी घमासान शुरू हो गया है और अब यह लगने लगा है कि विधानसभा का चुनाव किसी धर्म युद्ध से कम नहीं रहने वाला है। इस कार्यक्रम में हम हिंदू और हिंदुत्व के बीच छिड़े सियासी घमासान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। तो धर्म युद्ध में हमारे सवाल है कि क्या 2022 में धर्म की सियासत से मिलेगी सत्ता या जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। अगला सवाल हमारा है, राहुल के हिंदुत्व ज्ञान से कांग्रेस को कितना फायदा है और विकास के मुद्दे से आखिर कौन दूर भाग रहा है। तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए विपक्ष की हिंदुत्व पॉलिटिक्स है क्या। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हम चर्चा के दौरान हमारे गेस्ट से पूछेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनका भी हम आपसे परिचय करवाएंगे। लेकिन धर्म युद्ध में यह जानना जरूरी हो गया है कि लगातार आरोप और प्रत्यारोप के बीच आखिर राजनीतिक सरोकार जिन विषयों से है, क्या उन पर भी राजनेता चर्चा कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता केएन पांडे जो अभी जुड़ेंगे और हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और विकास श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही है, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा राहुल गांधी अलग दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको उसका मतलब भी समझा रही है और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री जनसभा के दौरान कैसे मुखर नजर आए आपने भी देखा, क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें बहुत सोचने और समझने की हैं। एक तरफ ये जाति धर्म और इसकी राजनीति की तरफ विपक्ष बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ बढ़ रही। लेकिन 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, इन राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक राजकुमारों को धर्म, आस्था, अपना इतिहास, अपनी वैभव गाथा, अपनी पूजा पद्धति, अपने भगवान, ये सब याद आने लगे, क्योंकि देश ने इस सब को मान्यता दी। अपने पुराने विचारों को, अपने इतिहास को, अपने पूजा पद्धति को, इन सब चीजों की तरफ जनता का ध्यान था, जनता लगातार थी, जिसको वर्षों से उपेक्षित रखा गया। तभी कहा कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं और मैं हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को समझता हूं। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, कल वो परशुराम जी के मंदिर का उसमें पहुंच गए। अब ये कृष्ण का मंदिर भी बनवाएंगे, कहते राम मंदिर का भी मैंने किया और काशी कॉरिडोर भी मैंने ही करवाया। तो अब सब की बात अखिलेश यादव करने लगे, लगातार मंदिर के दर्शन राहुल गांधी करने लगे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने लगे, अपना गोत्र बताने लगे, पूछे जाने लगे। तो मुझे लगता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जो युवा भटक गए थे अपने इतिहास से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से, वो उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, केएन पांडे साहब आपके पास आऊंगा। हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि जो युवा भटक गए थे अपने संस्कारों से, वो उस पर वापस आ रहे हैं और सवाल यही है कि अब सबसे बड़ा हिंदू दिखने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल कर रहा है। आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी? देखिए शिवम जी, इसमें दिखने की कोई बात नहीं है। केएन पांडे हिंदू हैं, कीर्ति निधि पांडे अगर हिंदू हैं तो किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ अपनी आस्था का विषय है और पूजा पाठ सदैव लोग करते रहे। इसका बाजारीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं जिस धर्म युद्ध की बात आप कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव है। सरकारों का धर्म कुछ और है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, वो अपना धर्म भूल गए। उनका धर्म है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का, महंगाई पे नियंत्रण करने का,
जो नीति आयोग कह रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे है, उसको ऊपर ले जाने का विषय के इर्द गिर्द रही है। लेकिन ये मैं उस पर भी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस वक्त हम अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, वो भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी दल करते हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप उनका पक्ष रखिए। बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, पांडे जी, आपको बता रहा हूं, धर्म के युद्ध की बात करने वाले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। जनता ने जो उनको जिम्मेदारी दिया था, उसका पालन उन्होंने नहीं किया। चलिए, उन्होंने उनका पालन नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं हीरो वाजपेयी। देखिए, दो बातें हैं। आज एक तरफ अखिलेश यादव का परशुराम मंदिर, कांग्रेस का इस तरह जाना, लेकिन उसके बाद भी देखिए विकास की यात्रा अमेठी में कहां पहुंची। आज वहां मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, इसी साइकिल पर हाथी और हाथ दोनों चढ़े। और उसके बाद 40 साल एक परिवार की अमेठी रही और उपेक्षित रही। विकास किसने पहुंचाया? आज मेडिकल कॉलेज किसने खोले? जिले जिले हमने खोले। और आज ये लोग विपक्ष में आकर क्या राजनीति कर रहे हैं? कोई परशुराम मंदिर, इसी मंदिर को कहते थे एजेंडा है, लोगों को बांटने का एजेंडा है, हिंदुओं को तुष्टीकरण करने का एजेंडा है। आज क्या है? आज ये परशुराम मंदिर क्या है? तो और उसकी उद्घाटन में अखिलेश यादव की उपस्थिति क्या बताती है? राहुल गांधी का जगह जगह जनेऊ समाप्त कर दिया। हीरो वाजपेयी, क्या अखिलेश यादव का जो ब्राह्मण प्रेम नजर आ रहा है वो चुनावी प्रेम है? नीति आयोग किसका? नीति आयोग ने क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल चुनावी प्रेम है। मुझे लगता है अगर इसी तरह जातियों के उसमें जाकर प्रेम करना है तो घोषणा कर दें कि मथुरा में कृष्ण का कॉरिडोर हम बनवाएंगे, वृंदावन में मंदिर हम बनवाएंगे, कहे ना, क्योंकि उससे फिर नुकसान हो जाएगा। ये केवल एक जाति को साधने के लिए। लेकिन ब्राह्मण एक ऐसी जाति है, देखिए वो लोक हितकारी है, लूट पर हितकारी है, बहुत समझदार है। चुनाव में कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में ही मंदिर बनाकर तैयार कर देते। ये आप जो है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए लगातार देर कर रहे हैं। देखिए साहब, सरकारें तो रही, राम सेवकों पे गोली चलाने वाला ये बात कह रहा है, जिसके पिताजी दोषी है, सैकड़ों कार सेवकों के खून से सने हाथ हैं जिस सपा के, वो ये बात कह रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि भाई इतनी झूठी बात जो पब्लिक डोमेन में है, जिसको लोगों ने देखा है। केन पांडे, हजारों शहादतें हुई हैं सालों में, तब जाके आज राम मंदिर बन रहा है। पर गोली चलवाई, वो कैसे मंदिर बनवा सकते? तो आपको आनी चाहिए कि मैं शिवम जी, एक बात आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आज कोई राजनीतिक दल अगर वो कोई संकल्प अपने पत्र में जारी करती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा कि मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन हम लोग इस बात को लगातार कहते रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी न्यायालय का निर्णय होगा उसको पूरा देश मानेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद ये मंदिर बना। इसके पहले जो स्थितियां इस देश के अंदर इन लोगों ने नफरत की पैदा की, उसके लिए जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हुआ तो वही जो समाजवादी कह रहे थे, काम तो वही हुआ। न्यायालय के फैसले के बाद ही मंदिर बनने का फैसला हुआ। और आज उस मंदिर का जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आप भाजपा से क्यों पूछते थे कि पार्टी चंदा वसूल कब बनाएंगे? लोगों से बड़े बड़े रकम आप पूछते थे ना, और कि भाई वो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है। विकास श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लगातार इन दोनों शब्दों को और इनकी परिभाषा को अलग अलग बताते हैं, और लगातार इसको लेकर बीजेपी और बाकी जो विपक्षी दल आपके हैं वो इस पर हमला कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इसका अर्थ समझाएं। उनसे संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी अलग अलग मंच से हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को अलग अलग तरीके से बताते रहे हैं, और इसको लेकर लगातार राजनीतिक बहस भी छिड़ी हुई है। पांडे साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मंदिर 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 लगातार बात जारी है। अब तो अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर हैं। कल भगवान परशुराम का उन्होंने मंदिर उनकी पार्टी के ही एक नेता ने बनाया, और उन्होंने अनावरण वहां पर किया जाके, सबसे बड़ा फरसा लगाया जाके। तो क्या यह चुनावी प्रेम है जो ब्राह्मणों के साथ आज दिख रहा है? नहीं शिवम जी, इससे पहले भी हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में रही,
तो भगवान परशुराम की जयंती पे अवकाश करने का काम माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया। अरे तो पहले मंदिर बनवा देते, चुनाव से पहले ही क्यों आ गए? जिससे संस्कृत से भाई पहले ही मंदिर बनवा देते। अब अरे से शिवम पहले जी, ब्रह्म हत्या सत्ता में थे तब बनवा देते। कन्नौज में नीरज मिश्रा का गला काट दिया अखिलेश यादव ने। रुक जाइए, हीरो वाजपेयी जी बोलने दीजिए, हीरो वाजपेयी रुक जाइए, बोलने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए। अगर नहीं सुनना बोलिए पांडे जी, बोलिए बोलिए नहीं, पूरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए केन पांडे जी, बोलिए। तो माननीय नहीं सुनेगा नेताजी ने भगवान परशुराम जी के जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। और दूसरा, जिस पेशे से संस्कृत और वेद से ब्राह्मण बड़ी तादाद में जुड़ा था, संस्कृत विद्यालय आपने ठीक है, प्रतिमा लगाने की बात, ये बयान बहुत पहले अखिलेश यादव ने दिया था, अगर आपको पता हो, बहुत पहले ये बयान दिया था। ठीक, चुनाव से पहले क्यों लगाने आ गए आप? बता रहा हूं, पहले लगा देते आप। लगाने की बात, प्रतिमा लगाने की बात जो हुई थी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिया था, चाहे आदरणीय मनोज पांडे जी हो, चाहे संतोष पांडे जी हो, चाहे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हो, उन लोगों ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। विकास श्रीवास्तव, सुन पा रहे हैं आप? शुरुआत इससे सुन रहा हूं जी। सवाल यही है कि हिंदू और हिंदुत्व की बात लगातार राहुल गांधी अलग अलग मंचों से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गोडसे को मानने वाले लोग जिन्होंने धर्म का नाम की आड़ लेकर देश को नफरत और विघटन में झोंक दिया, देश का सांस्कृतिक ढांचा नष्ट कर दिया, देश की जो संस्कृति उसको मिटाने का काम किया, और जब उनको 70 साल तक कोई अवसर नहीं मिला, तमाम तरीके की महात्मा गांधी की हत्या से लेकर के इस देश में तमाम सारे दंगों में, आप ये बताइए, हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग है? कैसे अलग है आप वो बताइए ना। जो लोग सत्ता के लिए किसी की हत्या कर देते हैं, जो लोग डरते हैं, जो लोग लोगों को डरा के रखते हैं, लोगों को नफरत और विघटन की बात करते हैं, लोगों को ये बताते हैं हिंदू खतरे में, वो लोग हैं जिनके लिए राहुल गांधी जी ने विभेद किया, जिनको कुर्सी चाहिए। और जब धर्म की बात होती है, 700 हिंदू किसान जनमानस की हत्या कर। चलिए, आप देर से जुड़े थे, विकास जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। केन पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और हीरो वाजपेयी जी आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार सबसे ज्यादा अगर चर्चा में कोई विषय है तो वो है धर्म, और धर्म ही इस चुनाव का आधार लगातार बनता जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य के घर में है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना है।